ये है कामधेनु भारत। अडानी फाउंडेशन गोंदिया जनपद के तिरोड़ा ब्लॉक में वर्ष 2013 से गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर के सहयोग से गो उत्पाद और जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। अडानी फाउंडेशन की इस पहल से अब तक 2500 से ज्यादा किसान गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार से जैविक खेती और गो उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ये किसान जैविक खेती के लिए गोमूत्र और गोबर से अमृत पानी, केचुआ खाद, कीट नियंत्रक आदि बनाकर कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा धूप बत्ती, साबुन, गोमूत्र, अर्क आदि उत्पाद बनाकर किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र से किसानों को मुफ्त में गोवंश भी मिलता है, जिसका गोबर और गोमूत्र किसान जैविक खेती के लिए उपयोग करते हैं। नितिन शिरालकर, यूनिट CSR हेड, अडानी फाउंडेशन तिरोड़ा ने हमें बताया। निसर्ग ने बहुत अच्छा दिया, यहाँ अच्छी बारिश होती है, अच्छी जमीन है, लेकिन देखा गया था कि किसान जो खेती कर रहे हैं वो कृषि केंद्र से रिलेटेड खेती कर रहे थे। केमिकल खाद, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा हो रहा था। अडानी फाउंडेशन तिरोड़ा ब्लॉक में समाज के लिए काम करता है, हेल्थ के लिए काम करता है, एजुकेशन में काम करता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट में काम करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इस सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट में हमने देखा कि किसान रासायनिक खेती को ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार की मदद से ऑर्गेनिक खेती की एक पहल शुरू की थी 2013 के बाद में। हमने यहाँ किसानों को पहले वहाँ गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा। वहाँ किसानों ने जीवामृत कैसे बनाना है, दशपर्णा कैसा बनाना है, वर्मी कंपोस्ट का कैसा बनाना है, पंचगव्य क्या है, ये वहाँ सीखा और ये सीख के यहाँ आ गए और यहाँ अपनी खेती में तो उपयोग कर ही रहे थे, उन बाकी किसानों को बता रहे थे। हमारा जो पूरा 2013 से चालू हो गया, आज तक हमने देखा है कि किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है खेती के लिए वो कम हो गई है और जो पैदावार है, धान की पैदावार यहाँ तिरोड़ा ब्लॉक में एन एवरेज 9.5 क्विंटल के आसपास एक गवर्नमेंट का डाटा की एवरेज है पर एकड़ इनकम यील्ड 9.5 क्विंटल से ज़्यादा आसपास आता है। लेकिन आज हम किसान जो SRI में प्रोडक्शन ले रहे हैं उनका जो एवरेज यील्ड है वो 15.5 क्विंटल से भी ज़्यादा आ रहा है। अडानी फाउंडेशन के द्वारा देवलापार में अब तक 2500 से ज़्यादा किसानों का प्रशिक्षण हो चुका है और वो किसान प्रशिक्षण लेके गांव में आ गए। उसके साथ ही उन्होंने गोवंश आधारित छोटे छोटे व्यवसाय जैसा कि धूप बत्ती बनाना, गोमूत्र का अर्क बनाना, ये भी सीखा है। पंचगव्य बनाते और बाकी किसानों को भी बेच रहे हैं, उनकी थोड़ी आय बढ़ गई है। उसके साथ ही उनकी खेती में जो बदलाव आ रहा है, उनकी खेती में पहले ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज 0.5 से कम रहता था, अभी ऑर्गेनिक कार्बन का उनका परसेंटेज 0.89 से 9 से ज़्यादा बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव है। आइए मिलते हैं अडानी फाउंडेशन से लाभान्वित कुछ किसानों से, जिन्होंने गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब वो जैविक खेती करके खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। मेरा नाम मधुकर भावराव हजार है, गराड़ा का रहवासी हूँ मैं। मेरे को अडानी फाउंडेशन की तरफ से सेंद्रीय खेती के बारे में 15 दिन का ट्रेनिंग मिला है। उस ट्रेनिंग में मैंने पंचगव्य दवा तैयार किया और ये खेती में पंचगव्य से जैविक खेती तैयार कर रहा हूँ और इस खेती में मेरे को अच्छा उत्पादन मिला है और इस उत्पादन से मेरी उपजीविका अच्छे से हो रही है और खर्चा भी कम आया है। नमस्कार, सब वंदना हिरानंद पटले, काम आलेझरी, पोस्ट सुपड़ी, तालुका तिरोड़ा, जिला गोंदिया। हम गांडूल खाद कैसा बनाना, एक प्रशिक्षण देवलापार में 15-16 में गए थे, तो वहाँ यानी हमारे को गांडूल खाद कैसा बनाना, सेंद्रीय खेती कैसा करना, इस बारे में वहाँ प्रशिक्षण दिए थे हम लोगों ने। तो जो अपने घर में जो काड़ी कचरा जो है उसमें एक क्या करना, गुड़ा में जमा करना, फिर पानी डालते जाना, वो ज़्यादा जमा हो गया उसके बाद फिर गोबर से उसको लिपना, वहाँ फिर पानी डालते गए और फिर गांडूल डालना उसमें, और वो फिर बारीक होने के बाद में उसको
छानना, और फिर वो भर के रखना बोरियों में। 5 लीटर गोमूत्र डालते हैं, 5 किलो गोबर डालते हैं और उसको 1 महीना तक हम निकाल से ढक के रख देते हैं। 30 दिन के बाद में वो खोलने के बाद में हम उसको छाननी से छानते हैं और फिर डब्बी में भर के फवारनी करते हैं। और फिर 10 जीवामृत भी तैयार करते हैं, उसमें भी ऐसे पत्ते डालना पड़ता है और वहाँ गुड़ डालना पड़ता है, आटा डालना पड़ता है और उसके भी ऐसे प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद में वो भी बाटल में भर के हम 1 महीने के बाद में उसको फवारनी करते हैं। मेरा नाम सौ स्वाति संजय बिसेन, गांव बालापुर, पोस्ट सुकड़ी, तहसील तिरोड़ा, जिला गोंदिया, यहाँ की मैं रहवासी हूँ। हमको अदानी फाउंडेशन की तरफ से 2016-17 में देवलापर में ले जाके प्रशिक्षण दिया गया। उस प्रशिक्षण से हम बहुत कुछ सीख गए। गोमूत्र की दवा बनाना, गांडूळ खत बनाना, जीवास्त्र बनाना, नीमास्त्र बनाना, अग्नि अस्त्र बनाना, ये सब कुछ हमको अदानी फाउंडेशन की वजह से देवलापर में जाकर प्रशिक्षण दिया गया। और उस प्रशिक्षण को लेकर हम अपने गांव में भी सबसे पहले अपने घर में हमने उसका उपयोग करके, उसकी प्रक्रिया शुरू करके, अच्छा सा बनाकर उसका उपयोग करके गांव में सभी को वो प्रेरणा देकर, और गांव में सभी लोग और हम भी और सभी लोग भी गांडूळ खत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, 10 अर्क, ये सब कुछ बना के सेंद्रीय खेती हमारे बालापुर में सभी लोग करते हैं। और उससे शेतकरी लोगों को अच्छा फ़ायदा भी मिला, धान वान भी अच्छे होने लगे। और 25 सेंटीमीटर भी हम परा लगाते हैं। जब से हम अदानी फाउंडेशन की तरफ से देवलापर से जो प्रशिक्षण सीख के आए हैं, तब से हम अपनी खेती 25 सेंटीमीटर ही लगाते हैं। 2-4 एकड़ खेती सेंद्रीय करते, उसमें रासायनिक खत कुछ भी नहीं डालते। और इससे हमको अच्छा फ़ायदा भी मिला है। और ऊपर से हमारे घर का खेती का अनाज लोग कैल्शियम वगैरह नहीं मतलब है करके लेते भी है, और हम खुद घर में वही अनाज खाते भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय कन्हैयालाल बिसेन, मेरा गांव बालापुर है, पोस्ट सुकड़ी, तहसील तिरोड़ा, जिला गोंदिया। अदानी फाउंडेशन के माध्यम से देवलापर हम लोग 2016-17 में प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे। वहाँ पे हमको जैविक खेती कैसे करना है उसका हमको प्रशिक्षण में पढ़ाया गया। वहाँ से पढ़ने के बाद में हम लोग गाँव आए और हम 25 सेंटीमीटर धान कैसा लगाना और कितने एकड़ में कितनी बिजाई डालना, 1 एकड़ में 4 केजी बिजाई डालना है, और 1-1 लकड़ी धान लगाना है, 1-1 पौधा लगाना है, वो भी 15 से 17 दिन की खार लगाना है। उसमें अपन 25 सेंटीमीटर लगाने के बाद में उसका उत्पन्न भी अच्छा होता है। और अपने को केचुआ खाद डालना जरूरी है। केचुआ खाद डालने से अपन जो रासायनिक खाद डालते हैं उससे अपने को बीमारियां होती है, करके हम केचुआ खाद खुद घर में बनाने के बाद में अपने खेती में डालते हैं। उसका हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद में 10 अर्क बना रहे हैं हम लोग घर में, अग्नि अस्त्र बना रहे हैं, और वही खेती में अपन फवारनी करते हैं। वैसा मैंने अभी 4 केजी बिजाई में 1 एकड़ खेती लगाया हूँ, वो भी 25 सेंटीमीटर है, और 1-1 पौधा लगाया हूँ।